हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास बताया था आप लोगों को कि हम लोग फिर से न्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो इस बार हम लोग लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का माइक्रो चैप्टर 1। इसमें सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है माइक्रो एंड मैक्रो। तो आप लोगों को पता होगा माइक्रो एंड मैक्रो होता क्या है। अगर पता है तो अच्छी बातें हैं, नहीं पता है तो जान ले कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो। आज छोटा सा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो याद रखो कि इकोनॉमिक्स चैप्टर सब्जेक्ट हम लोगों के लिए बनाया क्या गया और क्यों गया। तो इकोनॉमिक्स बनाया गया है मेनली हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज के लिए। इकोनॉमी एक्टिविटीज मतलब रिलेटेड टू वेल्थ मनी। एक इंसान काम क्यों करता है, आप लोग पढ़ते क्यों हैं। ऑब्वियसली आप लोग चाहते हो कि हम लोग अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाकर घर बनाएं, गाड़ियां खरीदें। तो ह्यूमन वांट्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। एक इंसान चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे बंगले हो, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। ये ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है जो अनलिमिटेड होता है। तो इकोनॉमिक्स ने देखा कि एक इंडिविजुअल का वांट जो है वो भी अनलिमिटेड है। उसके बाद उसने देखा एक फर्म, एक कंपनी, उसके भी वांट्स हैं। फिर उसने देखा एक हाउस होल्ड, उसके भी वांट्स हैं। तो हर कोई अपने अपने वांट्स को पूरा करना चाहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोग लकड़ियां, आपने देखा होगा लकड़ियां, एक पेड़ बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। और लकड़ियों की जरूरत किसे है? क्या एक इंडिविजुअल को है? हाँ। क्या एक फर्म को है? हाँ। क्या एक हाउस होल्ड को है? हाँ। सबको उसकी जरूरत है अलग अलग जगहों पर। तो सारे लोगों को लकड़ियां चाहिए, सब अपने अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि पेड़ को बनने में लगता है 10 साल और काटने में लगता है 1 मिनट। तो सारे के वांट्स को कैसे फुलफिल किया जाए? तो सारे के अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए बनाया क्या गया, इकोनॉमिक्स। तो इसमें स्टडी किया गया ह्यूमन बिहेवियर को, फर्म के बिहेवियर को, हाउस होल्ड के बिहेवियर को, कंट्रीज के बिहेवियर को, कि लोग चाहते क्या हैं। इसके लिए इकोनॉमिक्स में क्या किया कि इतने सारे वास्ट जो एलिमेंट्स थे उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो रैगनर फ्रिश ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया। उन्होंने बोला कि इतने सारी चीजों को हम एक साथ कैसे पढ़ें। तो रैगनर फ्रिश ने, याद रखोगे, रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया, दैट इज माइक्रो और मैक्रो। जब इकोनॉमिक्स पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो गया था तो रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। सर ये माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है? याद रखोगे माइक्रो, आई फॉर इंडिविजुअल और ए फॉर एग्रीगेट। आई फॉर इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान। एक अकेला इंसान क्या चाहता है, एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, एक फर्म क्या चाहता है, एक कंपनी क्या चाहती है, एक अकेला। जब हम लोगों को एक सिंगल चीजों की जरूरत हो, इंडिविजुअल को समझना हो, तो हम लोग किसका बुक उठाकर पढ़ेंगे, माइक्रो का। और एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, ओवरऑल एक कंट्री, एक देश, एक नेशन क्या चाहता है, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्रोस। तो जब इकोनॉमिक्स को समझना डिफिकल्ट हो गया तो रैगनर फ्रिश ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में बताया गया इंडिविजुअल्स के बारे में और मैक्रोस में बताया गया नेशन के बारे में, एक देश। याद कैसे रखोगे, फिर से मैं बता देता हूं, आई फॉर इंडिविजुअल, ए फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, एक देश क्या चाहता है और एक इंसान क्या चाहता है, एक फर्म क्या चाहता है, एक हाउस होल्ड क्या चाहता है। तो इंडिविजुअल के लिए हम लोग को पढ़ना है माइक्रो, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते जाते हैं और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आएगी उसका सॉल्यूशन हम लोग करते चले। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वैशिष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है माइक्रो। ध्यान दें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैंने अभी बताया, माइक्रो आई फॉर इंडिविजुअल। तो कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा, क्या इंडिविजुअल यूनिट्स को इंक्लूड करेगा, स्मॉल यूनिट्स को इंक्लूड करेगा, इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन। तो आप देख रहे होगे इसे सब में इंडिविजुअल है, सब में इंडिविजुअल है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रो से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर एक इंडिविजुअल्स के बारे में, कि एक इंडिविजुअल यूनिट क्या चाहता है, या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट क्या चाहता है, या एक इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है, एक पेन का प्राइस कितना रखा जाए, उसको हमको बताएंगे कैसे, माइक्रो के अकॉर्डिंग। ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
एक कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज इन, कंज्यूमर का बिहेवियर किसमें आएगा? ऑब्वियसली माइक्रो मैंने बताया इंडिविजुअल के बारे में, मतलब एक कंज्यूमर क्या चाहता है अगर वो पढ़ना हमको, तो वो हम लोग को पढ़ना होगा माइक्रो। और एक देश क्या चाहता है वो हम लोग को पढ़ना है, तो कहां पढ़ना पड़ेगा? मैक्रो में। ये याद रखोगे। एक फर्म क्या चाहता है? माइक्रो। एक नेशन क्या चाहता है? मैक्रो। नेशनल इनकम कहां मिलेगा? मैक्रो। एक घर का इनकम, इंडिविजुअल फर्म का इनकम कहां मिलेगा? माइक्रो। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट, Which of the following is studied under the microeconomics? फिर से आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पहला तो पता है सर इंडिविजुअल यूनिट्स। इकोनॉमिक एग्रीगेट्स आ गया, मैंने पहले भी बताया था एग्रीगेट्स मतलब मैक्रो, MACRO, A फॉर एग्रीगेट्स। तो क्या ये होगा? नहीं सर, हम लोग का पूछा ही जा रहा है क्या? Which of the following is studied under the माइक्रो पूछा जा रहा है, इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स है। नेशनल इनकम, देश आ गया मतलब क्या हो जाएगा? ये मैक्रो हो गया। देश का इनकम ओवरऑल मैक्रो, एग्रीगेट इनकम मैक्रो, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाएगा? इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ा जाएगा। तो आंसर इज ए। Which of the following studied under the macro? देखिए इस बार आ गया आपका मैक्रो में क्या? देश का नेशनल इनकम पता चलेगा। हाँ सर। एग्रीगेट ओवरऑल देश का इनकम। फुल एम्प्लॉयमेंट, हाँ सर, पूरा एम्प्लॉयमेंट देश में कितना है वो। टोटल प्रोडक्शन, हाँ सर, टोटल, इंडिविजुअल नहीं, टोटल। तो वो क्या है? मैक्रो में मैंने पहले ही बता दिया MACRO मैक्रो, A फॉर एग्रीगेट्स। तो मतलब इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज एबव, मतलब सारी चीजों को स्टडी किया जाएगा किसके बुक्स में? मैक्रो के बुक में। और मैक्रो दोनों को अलग किसने किया था? रैडनर फ्रिश ने। देखिए हम लोग जल्दी सारे चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे विथ एग्जांपल, ताकि एग्जाम आपका अच्छे से जाए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से आ गया सर माइक्रो मतलब इंडिविजुअल। सर प्रोडक्ट का प्राइस, हाँ इसको प्राइस डिटर्मिनेशन कहा गया है। एक इंडिविजुअल, देखिए एक पेन का प्राइस कितना रखा जाए? अगर मैं पूछूं एक पेन का प्राइस कितना रखा जाए, अगर मैंने पेन की एक फैक्ट्री खोली है और बोला इसका प्राइस रखना मुझे, तो कैसे पता करें कितना रख दें? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया? क्या अपने मन से कुछ भी रख दिया जाए? तो याद रखोगे कोई भी प्राइस डिटर्मिनेशन ऐसे नहीं होता। प्राइस डिटर्मिनेशन होता है सर्वे के अकॉर्डिंग। हम पहले जाएंगे और देखेंगे ये पेन, सिमिलर पेन बनाने वाली अदर कंपनीज जो है वो ये पेन कितने में बेच रही है। सिर्फ ये ब्लैक पेन, बाकी चीजें को हम लोग नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को देखेंगे। इसको देखेंगे कि बाकी कंपनीज जो है ये पेन कितने का बना रही है। तो अगर कोई बना रहा है 20 रुपीज का, कोई बना रहा है 25 का, कोई बना रहा है 30 रुपीज का, तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज हमको पता चल गया कि 20 से 30 रुपए के बीच में ही हमको प्राइस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस का 20 से 30 रुपए है। तो हम लोग अदर के प्राइस डिटर्मिनेशन को देखते हैं, इसीलिए माइक्रो को कहा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। इससे हम लोग क्या स्टडी करते हैं? किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा दूसरे के अकॉर्डिंग। तो हम जाते हैं और हर एक कंपनी को सर्वे करते हैं। ध्यान देंगे हर एक कंपनी इंडिविजुअल को, ठीक है। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन क्या इकोनॉमिक वेलफेयर है या ऑल ऑफ दीज एबव है? तो सर ऑल ऑफ दीज, हम लोग सारी चीजों को इसमें स्टडीज करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर को। अब कहता है which of the following is the sources of production। आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो, तो आपको किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या सर जमीन की जरूरत पड़ेगी, लैंड की? हाँ सर। अच्छा इसमें लेबर्स काम करने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर, लेबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा? हाँ सर, मतलब को लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, मतलब सारी चीजें चाहिए। तो किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, याद रखें लैंड, लेबर, कैपिटल। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल।
आगे बढ़े। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, देखिए स्मॉल यूनिट्स, माइक्रो आई स्मॉल बिलोंग्स टू, किससे आया है? अरेबियन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड से आया है, या इंग्लिश वर्ड से आया है? याद रखोगे 80 to 90% जो रहता है वो ग्रीक वर्ड से आता है। आपका 80 to 90% आंसर ग्रीक वर्ड है, ज्यादातर ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। इसीलिए अगर आपको नहीं भी पता है तो ग्रीक वर्ड पे आप कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर क्या है? माइक्रोज जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। Which economics divided economic into two branches? मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ना बहुत मुश्किल था, सारे के बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, माइक्रो और मैक्रो में। किसने बांटा था? मैंने बताया भी था पहले ही, रैगनर फ्रिश ने माइक्रो और मैक्रो को दो पार्ट में बांट दिया। याद रखोगे, जब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इकोनॉमिक्स को समझना बहुत मुश्किल हो गया था, उसको दो पार्ट में बांटा, रैगनर फ्रिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इट इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? याद रखोगे, साइंस ऑफ वेल्थ किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बताया है साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स को बताया है साइंस ऑफ वेल्थ, ये याद रखोगे, ये स्टेटमेंट है। तो साइंस ऑफ वेल्थ किसने बताया? एडम स्मिथ ने। अब याद रखोगे, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था फादर ऑफ अकाउंट्स, आपने पढ़ा ही होगा अकाउंट्स के बच्चों, अकाउंट्स के फादर का नाम लुका पेशियोली, वैसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया वेल्थ के बारे में। आगे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स? किसने बताया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट है? लिमिटेड वांट्स, रॉबिन्सन ने बताया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट है। मैंने बताया ना, पेड़, जैसे मैंने बताया पेड़, इकोनॉमिक्स क्यों बना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग, किसी को लकड़ी चाहिए किसके लिए? घर बनाने के लिए, किसी को लकड़ी चाहिए पेंसिल बनाने के लिए, किसी को लकड़ी क्या चाहिए? फर्नीचर बनाने के लिए, किसी को खाना बनाने के लिए, तो बहुत सारी जगह इसका यूज है। तो रिसोर्सेज तो एक ही है, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ये किसने बताया? रॉबिन्सन ने बताया इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट, और देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड सब्जेक्ट टू अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में क्या है आपको पता है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द अनलिमिटेड वांट। हाँ सर, अनलिमिटेड वांट्स तो है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है? हाँ सर, हमारे पास रिसोर्सेज जो है, जो भी हो, वाटर हो, लैंड हो, आपके पास वुड लकड़ी है, कोयला है, सारी चीजें जो है वो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड है। तो ये हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अभी मैंने बताया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। द वर्ड्स ऑफ माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, सबसे पहले किसने यूज किया? माइक्रो शब्द को किसने यूज किया? तो मैंने बताया कि रैगनर फ्रिश जो है, उन्होंने ही माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट में बांटा, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में। जब उन्होंने बांटा तो सबसे पहले उन्होंने ही यूज किया होगा, रैगनर फ्रिश ने। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द का पहला बार यूज किसने किया? रैगनर फ्रिश। ये याद रखोगे। According to whom economics is the science of human welfare? मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का एक विज्ञान है। अब यहां पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? तो मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। जमीन, श्रम, पूंजी, लैंड, लेबर, कैपिटल है, तो क्या नहीं है?
मनी, मनी नहीं है। ठीक, सर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल फैमिली, हाँ सर, इंडिविजुअल फर्म, हाँ सर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हाँ सर, ऑल ऑफ दीज एबव। सारे इंडिविजुअल्स को माइक्रो में पढ़ा जाता है और सारे ओवरऑल एग्रीगेट्स को कहां पढ़ा जाता है? मैक्रो में। The subject matter of the economics is being studied under the branches. इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस कौन कौन से हैं? माइक्रो या मैक्रो? सर दोनों, बोथ। इसका आंसर होगा बोथ, ए एंड बी। माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस हैं। माइक्रो में पढ़ा जाता है स्मॉल इंडिविजुअल्स को, मैक्रो में पढ़ा जाता है ओवरऑल सारे लोग, सारी चीजों को। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग बता सकते हो, सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, इस पॉइंट को फिर से बता दीजिए, तो फिर मैं दोबारा उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद, बाय।